नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं आंसर ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 13 जो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पर लिया था आपसे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था द आईपीसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज। तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपीसी नेम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो हम आंसर देखते हैं। उससे पहले तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है ये देखिए आप। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जो कार्बन चेन है वो 3 कार्बन की है, 1 2 3। इसलिए बेसिक हाइड्रोकार्बन इसका हुआ प्रोपेन। और ये सेकंड कार्बन है, सेकंड पर मैथिल ग्रुप भी और क्लोरो ग्रुप भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। दूसरा प्रश्न था इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का नाम आपको बताना है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो ऋणात्मक भाग है वह उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़े ये 2 कार्बन, इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए इस HBr का नेगेटिव पार्ट यानी Br माइनस कहाँ पर जाएगा? सेकंड कार्बन पर, और बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH के यहाँ पर Br। तो आंसर होगा इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन। थर्ड क्वेश्चन था C2H5Br प्लस AgF इक्वल टू C2H5A प्लस AgBr। तो यहाँ इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया में एक्सचेंज ऑफ हैलाइड ग्रुप हो रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम जो होगा वो स्वार्ट्स रिएक्शन ही है। तो आंसर होगा इसका स्वार्ट्स रिएक्शन। फिर आपसे पूछा था कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड किस मेटल यानी किस धातु से रिएक्ट करता है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर, और फ्रैंकलिन रिएक्शन को भी देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्किल हैलाइड है वो जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट हो रहा है ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो है ब्यूटेन बन रहा है और ZnI2। तो आंसर होगा फ्रैंकलिन रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। फिर है इन SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, यानी SN1 अभिक्रिया में हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो करेक्ट आंसर होगा ये। अब कभी कभी जो है यदि यही SN2 होती तो इसका आंसर जो है अपोजिट होता। फिर था आपसे कि ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें आपसे प्रोडक्ट पूछा था। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। यहाँ पर ये देखिए इस रिएक्शन में ये CH3 यहाँ बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, आंसर होगा इसका टाल्विन। करेक्ट आंसर इज टाल्विन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया का जो नाम होगा, आप देखिए ये अभिक्रिया है ना, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर आपको ये 4 रिएक्शन दी थी और ये आपसे पूछा गया था कि इसमें से सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो है इसका 4th आंसर है ना, ये गटरमैन रिएक्शन है, 4th रिएक्शन। देखिए आप एक बार फिर से कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में कॉपर हैलाइड का उपयोग हो रहा है, थर्ड रिएक्शन में पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ हो रहा है और 4th में कॉपर और HBr का यूज़ हो रहा है। तो ये जिसमें कॉपर और HBr का यूज़ हो रहा है वो रिएक्शन जो है गटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये है। और फिर आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन,
ये जो रिएक्शन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? हेलोइंस बनाने की एक ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है और इसमें जो इसका नाम है वो है, आंसर है हंसडीकर रिएक्शन। फिर आपसे पूछा गया था 10th क्वेश्चन, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? यहाँ पे आयोडोबेंजीन रिएक्ट विथ कॉपर, तो बाइफिनाइल बन रहा है ना। तो ये इसका आंसर यहाँ पर होगा उल्मान रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में सोडियम का उपयोग होता है ना, जबकि उल्मान रिएक्शन में जो है कॉपर का यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू।